नमस्कार। योग स्वास्थ्य जब हमें प्राप्त करना होता है तो उसके साथ आहार बहुत ज़रूरी है, और आहार जो है वो स्वस्थ हो, बिना केमिकल का हो, ये एक बेस होता है। हमने यहाँ त्रिनेत्र योग धाम पर जो हमारी खेती की है वो प्योर ऑर्गेनिक है, और उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे चाहिए था। वो चाहिए था गोबर गैस का। गोबर गैस का नहीं, उसकी जो स्लरी है वो मूल प्रोडक्ट है। जबकि मैं आपको बता दूं कि पीछे जितने भी गोबर गैस प्लांट फैल हुए हैं वो स्लरी की वजह से हुए हैं। स्लरी जो गाँव के अंदर खराब कर रही थी, जो गाँव के अंदर उस स्लरी का प्रयोग नहीं होता था तो वो नालियों में जाती थी, बदबू मारती थी, और उसका गैस का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता नहीं था। तो केवल गैस के ऊपर गोबर गैस प्लांट लोग फिर लगाना बंद कर चुके थे। लेकिन मुझे जो इसका मूल प्रोडक्ट चाहिए था वो इसकी स्लरी चाहिए था। और ये स्लरी जो आप देखेंगे इसके आउटपुट पार्ट में, यहाँ पर इस टैंक में जो है ये स्लरी पड़ी है, और स्लरी जो है ये हमारे लिए बड़ी अमृत तुल्य है। साथ में ये बता दूं कि स्लरी के साथ साथ ये जो गैस है इसकी, ये गैस यहाँ से ऊपर जाकर और वहाँ हमारे चूल्हे में जो है वहाँ गैस काम में आती है। हमें निर्देश था कि भाई 5 जो पुंडे जो कहते हैं, 5 परात जो है वो गोबर हमेशा रोज चाहिए, तब जाके आपका जो है गैस एक परिवार के हिसाब का बनेगा। हमारे पास 3 गाय हैं, 3 गाय का 3 जो परात है वो हमारे पास गोबर होता है। गोबर गैस कम बनता है, स्लरी भी कम बनती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें स्लरी चाहिए रोज कम से कम 90-100 लीटर। वो स्लरी हमें मिल जाती है और उसका प्रयोग हम करते हैं। ये जो हमारा फर्टिलाइजर टैंक है इसके माध्यम से यहाँ से जाता है पूरे फव्वारों में, ड्रिप में। जो हमारा बाग है उसमें इसका बड़ा फायदा देखने को मिला। मैं पिछले लगभग 3-4 साल से इंतजार कर रहा था, ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो गोबर गैस का प्लांट कोई लगा सके। तो उर्मूल की तरफ से चतुर्वेदी जी हमारे पास आए और इन्होंने बताया कि हम ऐसा एक प्लांट लगाते हैं। तो बड़ा सुंदर, अच्छा लगा, और 16,500 रुपये में ये प्लांट लग गया। तो बड़ा ऐसे लगा कि एकदम मुझे चाहिए ही था, नेकी और पूछ मेरे पास आई गए। तो ये गोबर गैस प्लांट हाथों हाथ हमने इंस्टॉल किया, और इसके इंस्टॉलेशन से एक तो गैस जो है वो बन रही है। हालांकि ये हमारे जो यहाँ पर काम करते सभी लोग हैं उनकी 2-3 टाइम की चाय बन जाती है उससे, वो अपना उसमें काम में ले लेते हैं। लेकिन एक कम से कम 3-4 परात में आपको इतना गैस मिल जाए। साथ में ये आप सौंफ देखेंगे, यहाँ पर मैं बड़ी छोटे छोटे पार्ट्स में ही जो है फसल लगाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खारा पानी है, बालू मिट्टी है, कुछ ज़्यादा लगने का है नहीं। तो इस प्रयोग को हम लोग जो है करने की कोशिश करते हैं। तो ये सौंफ आप देखेंगे, जब मैंने गोबर गैस का अभी 1 महीने पहले ही स्लरी बननी शुरू हुई है तो ये डालना शुरू किया, उसके बाद में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार ग्रोथ आई है। और ये ग्रोथ से अब ये हम उत्साहित हैं कि अगली साल जो है वो एक बड़े क्षेत्र में हम लोग सौंफ जो है वो सौंफ लगाएंगे। जीरा भी हमने उधर लगा रखा है, जीरे में भी एक अच्छी ग्रोथ हमने देखी है, गेहूँ में एक अच्छी ग्रोथ है। ये सामने आप देखेंगे ये जो है जो की ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। जैसे ही स्लरी डालने लगे हैं उसके बाद में हमें ऐसी ग्रोथ देखने को मिली है कि एक शानदार, मतलब इसमें एक चक्कर और है। हम लोग खाद ट्रॉली से डालते हैं, लेकिन वो खाद क्या है, सूख जाती है और उसका हम सही सर्कुलेशन नहीं दे पाते, खेत में बिखेर नहीं पाते, वो सूख जाती है तो उसका असली रस नहीं मिल पाता। ये तो पूरा अमृत है, ये तो रस है पूरा। और गोबर गैस में गैस निकलने के बाद में तो इसमें कुछ नेगेटिव पार्ट ही नहीं रहता, इसमें कोई ऐसा बीज नहीं रहता जो खरपतवार पैदा करे। तो मुझे लगता है कि गोबर गैस प्लांट हमारे लिए स्लरी प्राप्त करने के लिए, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है उसके लिए बहुत बेस्ट है। और भी इसके परिचय आगे देता रहूँगा मैं, ये तो एक छोटा सा परिचय आपको मैंने दिया, तो ये हमारे लिए बड़ा उत्तम रहा और यही और आपके लिए भी उत्तम रहे, ऐसी अपेक्षा करूंगा। जो हमारे किसान कुछ नया करना चाहते हैं वो गोबर गैस प्लांट जरूर लगाएंगे, ये अपेक्षा है। और ये बहुत शानदार चीज़ है, और गाय हमारे पास है, गाय का ही गोबर इसमें करेंगे तो और अमृत बनता है और शानदार बनता है। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। नमस्कार।